नीरज कुमार जी को। ओम साई राम। बहुत सुंदर जुगलबंदी नागरन पार्टी और नवनीत के द्वारा। बाबा का स्वरूप लगभग तैयार हो चुका है और इधर से देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है बाबा मुझे घूर रहे हैं, देख रहे हैं। डर नहीं लग रहा है क्योंकि बाबा का चेहरा बहुत मुस्कुराता हुआ, प्रसन्न है बाबा। एक बार जोरदार तालियां बाबा के स्वरूप के लिए। इस स्वरूप को देखकर आप लोग कुछ विचार कर रहे होंगे कि बाबा के हाथ से यह नीचे क्या आ रहा है। कोई है बताने वाला? हाथ उठाकर बताए क्या आ रहा है, क्या आ रहा है बताओ। भभूति? अरे वाह, वेरी गुड। ये हुआ स्पिरिट। बाबा के हाथ से 9 सिक्का नीचे आता हुआ दिख रहा है। बाबा जब शरीर छोड़ने वाले थे 15 अक्टूबर 1918 2:30 में बाबा ने अपना ये पावन शरीर शिरडी में छोड़ा। उसके पहले 15 दिन पहले से ही बाबा ने खाना पीना छोड़ दिया था। 2 साल पहले बाबा ने तात्या कोते को यह बताया था, सॉरी रामचंद दादा पाटिल को। रामचंद दादा पाटिल शिरडी गांव के उस समय मुखिया अधिकारी थे मतलब, और उनका काफी गांव में प्रभाव था। तो रामचंद दादा पाटिल की जब तबीयत खराब थी तो बाबा ने स्वप्न में आके उसे कहा था कि अब तुम्हारी हुंडी वापस ले ली गई है, मुझे तो तात्या का भय है। 15 अक्टूबर 1918 को वह इस दुनिया से विदा हो जाएगा। यह बात सिर्फ काका साहब दीक्षित को और तात्या साहब रामचंद दादा पाटिल को मालूम था। जैसे जैसे 15 अक्टूबर नजदीक आता चला गया, उन लोगों के होशो होवास वो लोग खोते गए कि अब तात्या हमारे बीच से जल्दी विदा ले लेगा। तात्या की भी तबीयत खराब हो गई थी, इधर बाबा की भी बहुत तबीयत खराब थी, लेकिन बाबा पूर्ण सजग थे अपने अंतिम क्षणों के लिए। राम विजय प्रकरण बाबा को पढ़कर सुनाया गया था जब बाबा शरीर छोड़ने के 10-15 दिन पहले से कॉन्टिन्यूअस राम विजय प्रकरण चल रहा था, वहां पाठ सुनाया जा रहा था। श्री वजह यह काम करते थे, पढ़ते थे। तो बाबा ने शरीर छोड़ने के पहले लक्ष्मीबाई को, जो एक बहुत सुसंपन्न महिला थी, उस समय शिरडी में बाबा की सेवा किया करती थी, उनको वो 9 सिक्का शरीर त्यागने के पहले बाबा ने दिया। अपने जेब में हाथ डाला, पहले 5 सिक्का आया और फिर दूसरे जेब में डाला तो 4। ये 9 अंक क्या है? सब लोग कहते हैं गाड़ी में 9 अंक होना चाहिए, 9 दिया जलना चाहिए, 9 करते हैं सब लोग मतलब, लेकिन 9 के पीछे क्या रहस्य है इसको भी हमें जानना चाहिए। 9 का मतलब है नवदा भक्ति, नव विद्या भक्ति। भक्ति के 9 प्रकार बताए गए हैं, किस तरह से ईश्वर को प्राप्त करना है, तो वो उसमें वर्णन किया गया है कि कैसे ईश्वर को प्राप्त करना है। पूजा करने से, अर्चना करने से, झाड़ू पोछा लगाने से मंदिर में, तो इस तरह से कैसे अपने आप को सरेंडर करना है। तो ये 9 विद्या का ये सिंबल है। मतलब आप जब बाबा का जीवन चरित्र, साईं सौचरित्र पढ़ेंगे तब ये सब बातें आपको मालूम हो जाएगी। मैं कोई भी बात अपनी नहीं कर रहा हूं, ये सब साईं सचरित्र की ही बातें हैं। और आज इस अनुपम कार्य में, सत्संग में, ये बाबा का सुंदर स्वरूप, सौभाग्यशाली है हमारे बीच श्रीमती आशा नारंग, जिन्होंने आप सभी को अभी बाबा का जीवन चरित्र मोटे अक्षरों में प्रिंट कराकर वितरित किया। उनके घर जाना है, उनके पास स्वरूप जाने से मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है, लक्ष्मीबाई की याद आ रही है
कि लक्ष्मीबाई को कैसे 9 सिक्का दिए होंगे तो उनकी कैसी अनुभूति होगी। मैं महसूस कर रहा हूं कि आशा जी भी कैसा महसूस कर रही होंगी। पैसा का कोई महत्व नहीं है, पैसा से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, लोग खरीदते रहते हैं, करते हैं। आज इन्होंने 55,000 प्रयास संस्था को इस स्वरूप के लिए डोनेट किया। काफी लोग बीच में आए, 24,000, 29,000, इस तरह बढ़ते बढ़ते 55,000। हमें बहुत खुशी है कि प्रयास संस्था जो अनाथ बच्चों को लुक आफ्टर करती है, हम लोग सिर्फ बातें करते हैं कि हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, करते कुछ नहीं है। सिर्फ हमारे पास बातों के अलावा कुछ नहीं है। अगर साईं की भक्ति करनी है तो रिवॉल्यूशन है, क्रांति है, घर से निकल के सड़क पे आना पड़ेगा, तभी आप बाबा की बात कर सकते हैं, बाबा के बारे में सोच सकते हैं। जो 60 साल शिरडी में जमीन पे सोया, ईंट पे सिर रखकर सोया, फकीर फटा चीटा कपड़ा पहनते थे, उसकी कल्पना हम लोग कैसे कर सकते हैं? सोच भी नहीं सकते उनके बारे में हम लोग। जो हमें हर दिन सुबह से रात सब कुछ देता है, आप सोचते चले जाओ, देता चला जाएगा वो, जब तक आपकी तृप्ति नहीं होती है, दामन भर देगा आपका। उसके बाद आपका स्पिरिचुअल ग्रोनअप भी होगा। इसलिए बाबा का जीवन चरित्र आप लोग जरूर पढ़ना शुरू करें आज के बाद, कल से। और मेरी कहीं मुलाकात हो गई तो मैं जरूर पूछूंगा, अगर मैं ट्रैफिक में गया, कहीं रोड पे मिल गए, चलान में फंस गए, उस समय भी याद करूंगा कि भाई साइंस और चीज पढ़े हो तो छोड़ दूंगा, चलान नहीं करूंगा। पर नीरज जी कैसे पता लगाएंगे कि साइंस सच्चरित्र इन्होंने पढ़ा है? ये बोल दें कि हाँ पढ़ा है, फिर कैसे पूछेंगे? नहीं, इन्हें तो खुद पहले आज हम सबको, इन्हें नहीं, हम और सब एक ही हैं। हमें पहले आज चिंतन करना पड़ेगा, हम कौन हैं, कहां से आए हैं, क्या करना है, मकसद क्या है। पहले तो ये डिसाइड करना है अपने आप को। अहंकार, क्रोध, वासनात्मक प्रवृत्ति सब का पहले दमन करना, जिसका दमन होना बहुत मुश्किल है। जब तक हम आप निर्मल नहीं होंगे। बाबा ने साइंस में ये भी बता दिया है कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए एक आम आदमी को क्या क्या योग्यता होना चाहिए। ये तो गृहस्थ जीवन में पॉसिबल हो गया मोक्ष प्राप्त करना, ये तो सिर्फ साधु संतों को सुलभ था। कलयुग में ठीक हमें तकलीफ है, लेकिन बाबा की असीम कृपा से इस कलयुग में भी हम मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं, सिर्फ बाबा के शरण में रख के, चरणों में रख के। नहीं तो आप देखे पहाड़ों में लाखों साधु महात्मा तपस्या करते हैं, शरीर छोड़ते हैं, फिर कहीं पैदा लेते हैं, फिर वहीं पहुंच जाते हैं, कई जन्म लग जाता है, मुक्ति की बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद का हिस्ट्री पढ़िए, वो धर्म और कैसे वो निकले, कैसे अमेरिका गए, हिंदू महासभा में उन्होंने क्या बोला और बहुत सारी बातें। मतलब तो पढ़िए, थोड़ा वक्त निकालिए इसके लिए, अपने आप को धोखा न दे। चलिए फिर आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं।